खंड में गरीब परिवार का 150 कमरों वाला मिट्टी का मकान। खबरदार, इस झोपड़ी को घर का हाथ हो। अरे ढंग से बात करो, ये मेरा बनवाया हुआ घर है, झोपड़ी नहीं है। झोपड़ी नहीं, ये एक कमरे का पिंजरा है। पिंजरा, मकान नहीं, हमें बांधने का पिंजरा बनाया है तूने। अरे तो क्यों रहते हो मेरे पिंजरे में? मेरा भाड़ा दो और घर खाली करो। मुझे कोई शौक नहीं है तुमने किराएदार रखने का। देखो देखो, इसे शर्म तक नहीं आ रही है। हमारे इतने बड़े परिवार को रहने के लिए एक छोटा सा कमरा दिया है, उसका भी भाड़ा मांग रहा है ये बेशरम आदमी। कनक की बात सुनकर आसपास खड़े लोग हंसने लगते हैं। अरे बाबा, मैं तो परेशान हो गया हूँ। कोई इस औरत को यहाँ से ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए मेरा भाड़ा, मैं जा रहा हूँ अपने घर। भाई क्या औरत है, मकान मालिक के छक्के छुड़ा दिए। इस तरह आसपास खड़े लोग मकान मालिक का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी घर के सभी लोग आते हैं। हे भगवान, ये औरत फिर मकान मालिक से लड़ पड़ी। अरे कोई इसे रोको वरना हम बेघर हो जाएंगे। अरे गधे, तेरी ही बीवी है और कौन रोकेगा, जाकर तू रोक। विक्रम कनक को खींचकर पीछे लाता है। अरे तुम चुप हो जाओ, क्या गजब करती हो, भला मकान मालिक से कोई लड़ता है। तभी नंदिनी मकान मालिक से, आप जेठानी जी की बातों का बुरा मत मानिएगा। अरे नहीं, मैं क्यों बुरा मानने लगा, मैं तो बेशरम हूँ। अपना घर का भाड़ा मांगना तो बेशर्मी है। ऐसा करो, आप लोग बिना भाड़ा दिए ही मेरा घर खाली कर दो, मुझे नहीं चाहिए भाड़ा। अरे आप तो बुरा मान गए। दीदी थोड़ी परेशान है इसलिए बुरा भला कह गई। हम बहुत जल्द आपका भाड़ा दे देंगे, इस तरह नाराज मत होइए, हमें थोड़ा मोहलत दीजिए। मोहलत दे देता हूँ, कम से कम भाड़ा तो मिलेगा। और ये तो सीधे मुंह बात भी कर रही है। आप घबराइए मत, हम आपका सारा भाड़ा दे देंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ी मोहलत देता हूँ, पर अगली बार अपनी जेठानी को बाहर मत भेजना, तुम लोग ही आकर भाड़ा दे देना। राधे राधे। मकान मालिक चला जाता है और पूरा परिवार घर में आ जाता है। बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया था क्या? मकान मालिक के मुंह लग रही थी। अगर समय पर हम लोग नहीं आते तो आज उसके गुंडे हमें बेघर कर देते। माँ जी, इस घर में रहना या बेघर हो जाना एक ही बात है। बहू, जिस छत में सिर ढका है उसके बारे में इस तरह से बुराई करना बहुत गलत बात है। बाबूजी भूलिए मत, इस एक छत के घर में कमरा भी एक ही है। कनक, तुम बाबूजी से इस तरह बात कर रही हो, सोच समझ कर बोलो। कनक गुस्से में बड़बड़ाते हुए कपड़े सहेजने लगती है। बस मुझे ही चुप करा दिया करो। बड़ी भाभी का तो रोज रोज का हो गया है इस तरह झगड़ना। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक रात, माँ, बाबूजी, ये आप दोनों की दवाई। रामलाल और शारदा दवाई लेते हैं। आप लोग खुद से सही समय पर दवाई क्यों नहीं ले लेते? बेटी, दिन पर दिन दवाइयों के दाम इतने बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर रोज दवाइयाँ ही खाने लगे तो ठंड में अपना गुजारा कैसे करेंगे? माँ, वो हमारी जिम्मेदारी है, तुम दवाइयाँ खाने में कोई लापरवाही मत करो। मम्मी पापा आपका बिस्तर लगा दिया है। मैं दादा दादी के साथ सोऊंगा। नहीं नहीं, मैं सोऊंगी। नहीं, मैं सोऊंगा। नहीं, कोई भी दादा दादी को परेशान नहीं करेगा, सब अपनी जगह पर सोएंगे। नंदिनी, तुम हमारा बिस्तर लगाओ। नंदिनी जमीन पर सबके लिए बिस्तर बिछाती है। सबका बिस्तर लग गया है, सब सो जाइए। रामलाल और शारदा एक छोटी सी चौकी पर सोते हैं और वहीं दूसरी तरफ सभी लोग जमीन पर बिस्तर लगाकर सो जाते हैं। फिर रात में, हे भगवान, कैसा ससुराल दिया है। इतनी ठंड में अपनी बड़ी बहू को जमीन पर सुलाया जा रहा है इन बेवकूफ बूढ़ी वृद्धों वालों ने। और ये कब से पिताजी इतनी जोर जोर से खर्राटे ले रहे हैं, मैं तो सो ही नहीं पा रही हूँ। और ये कैसी छोटी सी जगह है, एक करवट बदलना भी मुश्किल है। हे भगवान, मैं तो फंस गई हूँ इस घर में शादी करके। मुझे तो किसी ढेर सारे कमरों वाले घर में होना चाहिए था और मैं रह गई एक कमरे वाले घर में। ऊपर से ये दो नालायक बच्चे। बोला था दादा दादी के पास सो जाना, पर ये तो नालायक है ना। इसी तरह कनक सारी रात बड़बड़ाती रहती और फिर अगली सुबह, मम्मी बहुत ठंड लग रही है, जल्दी से कपड़े पहना दो। जेठानी जी बच्चों को रजाई से निकाल कर भेज रही हूँ, जल्दी से स्कूल के कपड़े पहनाकर तैयार कर दीजिए। चाची चाची, मुझे भी तैयार कर दो, मुझे भी स्कूल जाना है। मैं अपने बच्चों को तैयार करने में परेशान हूँ, अब देवरानी जी के बच्चों को भी मैं ही तैयार करूँ? मैं नहीं करूँगी तैयार। तभी नंदिनी रानी को नहलाकर लाती है। भाभी, इतनी ठंड है, बच्चे ठंड से कांप रहे हैं, इन्हें नहलाकर मैं भी ठंड से कांपने लगी हूँ। और आपने अभी तक एक भी बच्चे को कपड़े नहीं पहनाए। जल्दी बच्चों को कपड़े पहनाइए, मैं इनके लिए नाश्ते की तैयारी करती हूँ। नंदिनी पास पड़े चूल्हे में लकड़ियाँ डालकर जलाने की कोशिश करने लगती है, जिससे थोड़ा धुआं निकलता है। जेठानी जी, क्या कर रही हैं आप? बच्चों को कपड़े क्यों नहीं पहनाए हैं? जल्दी कपड़े पहनाइए, मैं भी गर्मा गर्म रोटी उतारने वाली हूँ। बच्चे कपड़े पहन कर रोटी खाएंगे और तुरंत स्कूल के लिए चले जाएंगे। ये देवरानी जी आजकल कुछ ज्यादा ही कूदने लगी है, मुझे काम बता रही है, मुझे समझा रही है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। लगता है देवरानी जी को याद दिलाना पड़ेगा कि जेठानी कौन है।
फिर कनक बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म पहनाती है और नंदिनी बच्चों को नाश्ता कराकर टिफिन बॉक्स देती है। चलो चलो बच्चों, जल्दी चलो, स्कूल जाना है। चलो चलो चलो। पायल सभी बच्चों को लेकर स्कूल जाने के लिए निकलती है और फिर रास्ते में रेलगाड़ी छुक छुक छुक, रेलगाड़ी छुक छुक छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, रेलगाड़ी छुक छुक छुक। इसी तरह रेलगाड़ी खेलते हुए बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं और पायल घर वापस आने लगती है। ठंड का आखिरी महीना चल रहा है, फिर भी जरा सी भी ठंड कम नहीं हुई है। वो तो अच्छा हुआ बच्चों को रेलगाड़ी खिलाते हुए स्कूल पहुंचा दिया, वरना बेचारे कितना कांप रहे थे। पायल घर आ जाती है। नंदिनी, आज मेरा बाजार जाने का मन नहीं है, आज बाजार तुम चले जाओ। ज्यादा पैसे तो है नहीं, ये कुछ पैसे हैं जो माँ जी ने दिए थे, जो सब्जियाँ समझ में आए ले आना। दीदी, पर मुझे घर की साफ सफाई करनी है और कपड़े भी धोने हैं। छोटा सा तो घर है हमारा, कभी भी साफ सफाई हो जाएगी, और कपड़े बाद में धो लेना। दोपहर के खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है, पहले बाजार से सामान तो लेती आओ। ठीक है दीदी। नंदिनी थैला लेकर बाहर निकलती है, जहाँ धूप सेक रहे रामलाल और शारदा कहते हैं। कहाँ जा रही हो छोटी बहू? माँ जी, घर में सब्जियाँ खत्म हो गई हैं, तो सब्जियाँ लेने जा रही हूँ। और बहू पैसे? जेठानी जी ने दिए। ठीक है बहू जा, पर पैसे संभाल कर खर्च करना, ज्यादा पैसे खर्च मत करना। नंदिनी सब्जी मंडी आ जाती है। क्या दूं आपको? ये मटर और आलू कितने के हैं? मटर 70 रुपए किलो, आलू 50 रुपए किलो। क्या भैया लूट मचा रखी है, सही रेट लगाओ, ज्यादा करके ले लूंगी। लगता है बड़ी ग्राहक है। अरे आप दिल की अच्छी लग रही हो, हम आपको 50 रुपए किलो मटर दे देंगे। लाओ फिर 2 पाव दे दो। आपने तो कहा था ज्यादा लूंगी। ये बहुत ज्यादा है, 1 हफ्ते चलेंगे। आपने 50 बोला था, जल्दी 2 पाव दे दीजिए। नंदिनी सब्जी वाले से कम दाम में सब्जी ले लेती है, जिसे देख पास खड़ी शर्मिला। अरे बेटी, तू तो बड़ी समझदार निकली। वो सब्जी वाला सबसे गलत दाम दे रहा था, पर तुझसे गलत दाम नहीं ले पाया। गरीब घर की बहू हूं ना चाची, पैसे बचाने पड़ते हैं, जिसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है। इसी तरह नंदिनी बार्गेनिंग करके सारा सामान खरीदती है और फिर अपने घर चली आती है। जेठानी जी, मैं सब्जी लेकर आ गई हूँ। सब्जी लेकर आ गई हो तो मैं क्या करूँ? अपना काम करो और समय पर खाना बना लेना। फिर नंदिनी घर की साफ सफाई करती है और सारे गंदे कपड़े बाल्टी में भिगोकर कपड़े धोने तालाब किनारे चली आती है। हे भगवान, पानी कितना ठंडा है, ऊपर से ठंडी ठंडी हवा में कपड़े धोना कितना मुश्किल है। मेरे तो हाथ पैर सुन पड़ गए हैं। हमारा घर इतना छोटा है कि हम लोग घर के बाहर भी कपड़े नहीं धो सकते हैं, इतनी दूर जाना पड़ता है। जल्दी से कपड़े धोकर घर चलती हूँ, फिर खाना भी बनाना है। नंदिनी ठंड से कांपती हुई तालाब के किनारे कपड़े धोती है और कपड़ों की बाल्टी लेकर घर के बाहर चली आती है। इतनी भारी बाल्टी तालाब ले जाने और लेकर आने में ही थक गई हूँ। अभी तो घर का बहुत काम बचा है। फिर नंदिनी जंगल से लकड़ियाँ काटने लगती है। ठंड से हाथ सुन पड़ गए हैं, कुल्हाड़ी भी नहीं चल रही है। नंदिनी किसी तरह लकड़ियाँ काटती और चूल्हे में लगाकर चूल्हा जलाती है। बहू खाना बन गया हो तो निकाल दे। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ, खाना तो बना ही नहीं है। बाबूजी बस खाना बना रहे हो, थोड़ी देर में निकालती हूँ। दोपहर होने को है, बच्चों के आने का समय हो गया है, जल्दी जल्दी खाना बना देती हूँ। नंदिनी हड़बड़ी में खाना बनाती है और फिर सभी को खाना परोसती है। जेठानी जी, अभी तक बच्चों को लेकर आई क्यों नहीं? तभी कनक बिट्टू और रानू को स्कूल से लेकर आ जाती है। दीदी, राजू कहाँ है? आप उसे अपने साथ नहीं लेकर आई? मैं तो बिट्टू और रानी को लेने गई थी। वैसे भी राजू की छुट्टी तो इन दोनों से पहले होती है, मुझे लगा तुम उसे लेकर आ गई होगी। हे भगवान दीदी, आपने क्या कर दिया? राजू बेचारा स्कूल में ही बैठा होगा, मुझे उसे लेने जाना होगा। नंदिनी भागते हुए राजू के स्कूल जाती है। मम्मी, मैं कितना डर गया था, मुझे तुम लेने क्यों नहीं आई? मेरा बच्चा, डरने की क्या बात है, मम्मी आ गई है ना, चलो घर। नंदिनी राजू को घर लेकर आती है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। इसी तरह फिर रात को सोते हुए अब आई ना औकात के नीचे, देवरानी होकर जेठानी पर हुक्म बना रही है। आज पूरा दिन इसका बदन न तोड़ा ना मैंने तो बड़ा मजा आएगा। बस एक ही प्रॉब्लम है, ये माचिस की डिब्बी जैसा घर। इसी तरह कनक रोज नंदिनी को परेशान करने लगती है। तभी एक दिन, तुम्हें पता है मेरे मम्मी पापा मेरे लिए एक नया रूम बनवा रहे हैं। मेरे लिए तो नया गेमिंग रूम भी बना रहे हैं, उसमें सिर्फ गेम में खेलूंगा। राजू, तू अपने कमरे में क्या करवा रहा है? हमारे घर में तो एक ही कमरा है जिसमें सब सोते हैं। एक ही कमरे में सब कौन सोता है? हमारे यहाँ तो 2 कमरे खाली पड़े हुए हैं। इसके पास तो खुद का कमरा भी नहीं है, गेमिंग रूम कहाँ से होगा?
इस तरह बिट्टू और रानी का पूरा क्लास मजाक उड़ाने लगता है, जिससे बिट्टू और रानी की आंखें भर आती हैं। मम्मी मुझे मेरा अपना कमरा चाहिए। हाँ मम्मी मुझे भी मेरा अपना कमरा चाहिए। ये अच्छा मौका है एक नया घर लेने का। मैं भी इस माचिस के डिब्बे से परेशान हो गई हूँ। अरे मेरे बेटे, अपने पापा को छोड़